पैदा होते लोग पहले रोते होंगे, मैं पैदा होते सबसे पहले शायरी किया हूँ। मैं बन जाऊँ कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा, चल प्यार करें आधा आधा। कि बड़े बाप के बेटे हैं चिंटू पांडे, वो तो इसके चलते इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में दबदबा होता है। भोजपुरी के सुपरस्टार, चॉकलेटी स्टार कहे जाने वाले आज से इनका नामों का परिवर्तन होता है हर फॉर्मूला स्टार। चिंटू पांडे जी हैं। पहले तो शुरुआत करेंगे आज की आपके सबसे बड़ी धमाका भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। सबसे पहले तो मेरे तमाम दर्शकों को, सभी को, उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और आज जैसा कि आपने कहा धमाका, तो वाकई में धमाकेदार एक शुभ शुरुआत हुई है जिस फिल्म का नाम है शुभ मंगल सावधान, और आज उसका शुभ मुहूर्त हुआ है काशी की नगरी में, हमारे वाराणसी की धरती पर हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी होता है कि जब भी कोई भी नए फिल्म का निर्माण जब शुरू होता है, क्योंकि नई सोच लेकर आकर एक नई टीम के साथ मिलते हैं, नई कहानी की शुरू करते हैं और एक कुछ नया सिनेमा हम देने का प्रयास करते हैं हर बार कि कुछ नया सिनेमा दिया जाए, अच्छी कहानी लाया जाए लोगों के बीच में, जिसको लोगों को देखकर बड़ा ही अच्छा लगे, मज़ा आए। चिंटू पांडे एक्टर तो है, एक बहुत बड़े शायरबाज भी है, इस बात को मानते हैं कि नहीं? हाँ, मैं तो हूँ, मैं तो बचपने से हूँ। हाँ। मुझे तो लगता है कि पैदा होते लोग पहले रोते होंगे, मैं पैदा होते सबसे पहले शायरी किया हूँ। हाँ, है इश्क तो कह दो, नहीं तो बात दूर तक जाएगी। हाँ, अगर है इश्क तो कह दो, वरना बात दूर तक जाएगी। तुम बन जाओ कृष्ण, मैं बन जाऊँ राधा। हाँ, वो गाना एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, आपने भी याद दिलाया। इश्क फिल्म में जो भी फिल्म आई थी इश्क, उसका कि मैं बन जाऊँ कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा, चल प्यार करें आधा आधा। वैसे भी प्यार आधा आधा होना चाहिए, आधा मेरी तरफ से, आधा आपकी। किसके लिए गाया गया था? इन्हीं के लिए। नहीं फिलहाल नहीं, मेरी राधा यही है। यानी जब जिसको देखते हैं वही राधा बन जाती है। वो तो कृष्ण की गोपियाँ हजार। हाँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी सारे प्यार करने वाले कृष्ण का बहाना बना देते हैं। हम प्यार करने वाले बहाना नहीं बनाते, जो प्यार करते हैं वो स्वयं कृष्ण हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं हर प्रेम में हूँ, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, तो जो प्रेम करता है वहाँ वो स्वयं आ जाते हैं। तो ये जो प्रेम है यहाँ तो स्वयं वो है। चिंटू जी कहते हैं कि भोजपुरी में सबसे कम उम्र में आपने एंट्री किया जी, और सबसे ज़्यादा अभी जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके लेवल में खड़े हैं जी। अभी कैसे कर लेते हैं सब चीज़ें? अब इसमें तो मैं क्या कहूँ, इसमें तो सबसे बड़ा श्रेय मेरे भगवान स्वरूप जनता का है, जिन्होंने इतना प्यार दिया। मतलब मुझे ये सच में मेरे जीवन के लिए ये बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। लोग कहते हैं कि बड़े बाप के बेटे हैं चिंटू पांडे, वो तो इसके चलते इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में दबदबा रहता है। और बड़े छोटे वैसे कलाकार है जो जिनको लगता है कि बढ़ पाऊंगा, चिंटू पांडे के चलते नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं ऐसा मेरे साथ, बल्कि मैं एक बात बताऊं, जितने भी लोग मेरे साथ काम किए हैं, चाहे वो कलाकार हो चाहे वो टेक्नीशियन हो, मेरी फिल्मों के बाद उनका नाम बहुत बड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस भी हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का भाग्य जुड़ा हुआ है, उन सब की मेहनत जुड़ी हुई है। ये मैं ही इकलौता हूं जो सबसे ज़्यादा बोलता हूं इस बारे में। तो आप ये भी कहते हैं कि जो मेरे साथ एक बार इंडस्ट्री में आ जाता है उसका लाइफ बन जाता है। हाँ, वो मैं नहीं कहता, वो लोग कहते हैं। और मेरा जो काम होता है वो सिर्फ यही होता है कि मुझसे जो कुछ बन पाए किसी के लिए, जो मैं किसी के जीवन में अगर मेरे कुछ करने से अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो मैं बिल्कुल करता हूँ, चाहे उसमें मेरा खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। एक बात और भी कहते हैं कि मेरे अलावा मेरे दूसरे लोगों के बारे में बात मेरे से नहीं किया जाए। इंटरव्यू के माध्यम से आपने कई बार इस बात को जिक्र किया कि मेरे बारे में मेरे से पूछा जाए, किसी और का बात नहीं किया जाए। हाँ, इसलिए क्योंकि किसी और की टिप्पणी हम कौन होते हैं करने वाले, क्योंकि उनके बारे में, जिसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं मेरे बारे में पूरी तरह से जानता हूँ, तो मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। मैं किसी भी, मैं चाहे इंटरव्यू हो या मैं वास्तविक मैं पर्सनल जीवन बोलूँ, व्यक्तिगत जीवन में भी हम केहू के बारे में ना सोची ना बोली ना, काहे कि हमरा के केहू के बारे में जब पते ना, जितना पता हम उतने बोलब, तो जितना पता ना ओकरा बारे में बोल के क्या मतलब है। बहुत लोग बोला था पता करे कि कोशिश ना करें कि एक बहाना रहे कि ना भैया हम ना बोले, हमारे विवाद में नहीं बात कोशिश की नहीं की। कहा है कि जैसा कि हम हमेशा कहें कि हमारे दिमाग और हम स्वयं भी 24 घंटा खाली सिनेमा में लगल रहा। हम सूते नहीं भी तो सपना में भी सिनेमा वाला, मतलब हम लोग में अवधि में कहल जाला कौवाला रतिया में, जबकि वो सोला तो कौवाला यानी कि बोले सपना में बड़बड़ाला। तो हमको कई बार मेरी घर पे मेरी मम्मी बोलते कि सिनेमा में तुम वो भी बोले थे, कह रहे ये शॉट वो शॉट, तो सपने में भी मैं वही कौवाते रहता हूँ। तो जब जिसके सपने में भी वही जो मदहोश है, जो होश में नहीं है,
जब उसके बेहोशी की हालत में भी जब सिनेमा ही आ रहा तो किसी और के बारे में क्या सोचूंगा मैं। चिंटू पांडे ये भी कहते हैं कि एक तस्वीरें जब बनेगी, जब भी मैं काम करता हूं तो मुझे चॉकलेटी स्टार के नाम से लोग जानते हैं, विशेषकर जानते हैं। और लेकिन आप जैसे ही कुछ और फिल्में आती है, जैसे कि आप इक्स वाले फिल्मों में ज़्यादा रोल निभाने में चेष्टा रखते हैं जी। और वो फिल्में उम्र ही वही है। हाँ। उम्र ही इश्क करने वाली है। उम्र के हिसाब से। हाँ, अब देखिए इतना खूबसूरत इश्क होने जा रहा है हमारा, तो अगर और ऐसी खूबसूरती का जब पूरा का पूरा जब एक खजाना सामने होगा तो फिर तो वही इश्क करना बनता ही है। क्या कहेंगे? और जैसे कि आजकल इतने बड़े बड़े सर लोग मेहनत करते हैं और जियो सिनेमा टाइप के कुछ क्या ऐप्स है, उसके माध्यम से लोग सिनेमा घर में फिल्में देखने नहीं जाते हैं, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सिनेमा हॉल में लोग जाएंगे और तब जाएंगे जब उनके अनुसार वो चीज़ें उपलब्ध होगी। जैसे आपको अगर मैं कहीं बंद कमरे में बिना पंखे के अगर आपको बिठा दूंगा तो आप नहीं बैठ पाइएगा। 3 घंटे का सिनेमा होता है, तो इसीलिए जब हम कहीं भी आप मल्टीप्लेक्सेस देखेंगे, लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं ज़्यादा करके? आप भी अगर अपने परिवार को लेकर वहीं जाते होंगे सिनेमा देखने, इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ सहूलियत है, AC चल रहा है, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, आपके पर्सनल जो लाइफ स्टैंडर्ड जो एक होता है जीविका के लिए। और आजकल हर कोई अपने जीविका के लिए एक अच्छा कार्य और अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर जाना ही चाहता है। तो हमारे जो भोजपुरी सिनेमा का जो सिनेमा हॉल का जो कंडीशन है वो थोड़े से अभी नाजुक है, उसे सुधार आना चाहिए उसमें, जिससे सिनेमा में सुधार आएगा। आज दो तीन फिल्में कोई डायरेक्टर यहाँ मौजूद है, प्रोड्यूसर मौजूद है, कह रहे हैं लोकेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि नेक्स्ट फिल्म मेरे साथ आए। अब ये मेरे सौभाग्य की बात है कि सबकी पसंद अगर मैं हो रहा हूँ या बन रहा हूँ या मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे मौका मिल रहा है सबके साथ काम करने का। कि लोकेश जी अचानक देखने के बाद या पहले से जानते हैं कि आप चिंटू पांडे से काम करवाना है? नहीं, पहले से जानते हैं, पहले से बातचीत हो रहा है, वो काफ़ी बार वो बोल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए कई बार चीज़ें हर कोई चाहता है सबके साथ काम करना, और मैं तो मतलब पूरी तरह से खुली किताब हुई, हर कोई जानता है। तो मैं सबके साथ काम करने में बिलीव करता हूँ, अच्छे रूप से, मज़े के साथ। मेरे सेट पे धमाल होता है, मज़ा आता है। चलिए भैया, ये तस्वीरें हैं और बहुत जल्द सिनेमा घरों में लगेगा, क्योंकि तमाम लोग दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर भाई, दबाव बना रहे हैं इसलिए कि नेक्स्ट टाइम में आके काम करना है। सुजीत सर सबसे ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सर? इसलिए कि मुझे काम करना है, हीरो तैयार होंगे, उनको टाइम जाएगा, आज गाना कंप्लीट करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ें मैंने दिखाने का प्रयास किया कि चिंटू पांडे इनके साथ में जो बेस्ट एक्टर जो दिख रहे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल कहा जा सकता है। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितनी बार? कितनी बार? बहुत बार। ये तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो समाज में कुछ कुरीतियाँ था उसको दूर करने के लिए चिंटू पांडे ने एक बीड़ा उठाया है कि मैं समाज में कुरीतियाँ फैले हुए चीज़ों को दिखाकर इसको दूर करूँगा। यानी अब महिलाओं के लिए भी चैलेंज होगा। यानी सर्विस करेंगे तो दहेज वगैरह हम लोग को मिलेगा? आपको मिलेगा? नहीं, आपको नहीं मिलेगा दहेज। तो अब तो आपको क्या? अब तो आप लोगों को मिलने वाला है। हाँ, हम काम करेंगे तो हमें दहेज मिलेगा। हमारी फिल्म देखिएगा, बहुत अच्छी है। शुभ मंगल सावधान। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।